जय भीम साथियों, में किशोर ह्यूमन। साथियों, आज बाबा साहब का जो संपूर्ण वाङ्मय है उसका खंड 3 के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसका एक प्रसंग है। आज जो साथियों, जो चाहे जनरल समाज की महिलाएं हों या शेड्यूल ट्राइब की महिलाएं हों या कोई भी महिला हो जो सरकारी नौकरियां करती हैं या जो भी नौकरियां करती हैं, उनको 6 महीने का जो प्रसूति लाभ जो मिलता है, ये इसके पीछे किसी न किसी का स्ट्रगल रहा होगा। तो इसमें बाबा साहब की कितनी बड़ी भूमिका है, वो शायद ही आजकल की जो महिलाएं हैं वो लाभ तो ले लेती हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि ये जो उनको सुविधाएं मिलती है वो कैसे मिलती है। तो उसी के बारे में जो संपूर्ण वाङ्मय का खंड 3 है, उसी का ये जो प्रसूति लाभ विधेयक कैसे बना था। जब बाबा साहब ये जो विधान परिषद के जब वो मेंबर थे, तो उस समय उन्होंने कैसे काम किया, और उसी पर मैं आपको मैं एक चर्चा सुनाऊंगा। यह है प्रसूति लाभ विधेयक। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहाँ पर जो विधानसभा परिषद है उसमें अपनी बात रखते हैं। वो कहते हैं कि महोदय, मैं इस विधेयक के प्रथम वाचन के समर्थन में बोल रहा हूँ। ऐसा करते समय मैं इस विधेयक के विरुद्ध चर्चा के दौरान उठाए गए मुद्दों का उत्तर देना चाहता हूँ। इस विधेयक के विरुद्ध माननीय सामान्य जनरल सदस्य ने सर्वप्रथम यह कहा कि यह कोई दुर्घटना नहीं है। ऐसी दुर्घटना जिसका आशय हम कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम से लेते हैं। अतएव कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम का सिद्धांत उन महिलाओं पर लागू नहीं किया जा सकता जो इस विधेयक के अंतर्गत लाभान्वित होंगी। महोदय, मैं मानता हूं कि यह कोई दुर्घटना नहीं है, लेकिन इसका आशय नहीं कि महिलाएं उन लाभों के हकदार नहीं हैं जिन्हें इस प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से उन्हें प्रदान किया जाएगा। यह विधेयक जिस सिद्धांत पर आधारित है वह एक तरफा है। मुझे विश्वास है कि सभी सदस्य इस बात से पूर्णतया सहमत होंगे कि माँ के लिए प्रसव पूर्व दशाएं तथा प्रसव के पश्चात बच्चों के लालन पालन की समस्या विधेयक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं नहीं समझता कि कोई भी इस सिद्धांत के विरुद्ध होगा। महोदय, अतः मेरा यह विश्वास है कि राष्ट्रीय हित में होगा कि जच्चा को कुछ समय के लिए प्रसव के पूर्व और कुछ समय के लिए प्रसव के पश्चात विश्राम दिया जाए। विधेयक के सिद्धांत पूर्णतया इस तथ्य पर आधारित हैं महोदय, इसलिए मैं यह स्वीकार करता हूं कि इसकी अधिकांश जिम्मेदारी सरकार को ही निभानी होगी। मैं इस सच्चाई को स्वीकार इसलिए करने के लिए तैयार हूं क्योंकि सामान्य जनता के कल्याण की चिंता करना बुनियादी तौर पर सरकार की जिम्मेदारी है। प्रत्येक देश में जहां प्रसूति लाभ दिए जाते हैं वहां प्रसूति लाभ के लिए सरकार कुछ राशि व्यय करती है महोदय, लेकिन ऐसा होते हुए भी मैं यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं कि किसी महिला का कोई नियोक्ता प्रसूति की अवस्था में महिला के हितों की रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इसका कारण यह है कि नियोक्ता महिला को किसी उद्योग विशेष में इसलिए काम पर लगाता है क्योंकि उसके पुरुष की अपेक्षा महिला को काम पर लगाने से अधिक लाभ होता है। वह पुरुषों को काम पर लगाकर मिलने वाले लाभ की तुलना में महिलाओं को काम पर लगाकर अधिक मुनाफा अर्जित कर पाता है। इसी कारण यह कहना पूर्णतया उचित है कि इस प्रकार का लाभ प्रदान करने के लिए नियोक्ता की भी कुछ हद तक जिम्मेदारी बनती है, खासतौर पर उस समय जबकि उसे पुरुषों को काम पर लगाने पर मिलने वाले मुनाफे की तुलना में महिलाओं को रखने से लाभ होता है। अतएव मेरा यह कहना है कि यद्यपि प्रसूति लाभ के मामले में निश्चित रूप से कुछ जिम्मेदारी सरकार को सौंपी गई है, तथापि मेरे विचार से यदि इन हालात में विधेयक में नियोक्ता को भी कुछ दायित्व सौंपा गया है तो उससे विधेयक पूरी तरह गलत नहीं हो जाता। अतएव इस कारण से मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ। यह कहा गया है कि यह विधेयक केवल कारखानों पर लागू किया गया है, अन्य उद्योगों अथवा कृषिगत व्यवसायों पर नहीं। इसका जवाब बहुत सरल है। यह सिद्धांत उन उद्योगों पर लागू किया गया है जहां के हालात महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। कृषि तथा अन्य व्यवसायों में महिलाओं को उन खतरों का सामना नहीं करना पड़ता, अथवा वहां वे हालात नहीं हैं जो फैक्ट्रियों में हैं, और जो फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसी वजह से ऐसे विधेयक प्रायः केवल फैक्ट्रियों पर ही लागू किए जाते हैं।
तो साथियों, जिस तरह मैंने आपको ये एक स्टोरी तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बाबा साहेब की कितनी मेहनत रही जब वो ये विधान परिषद के जब वो मेंबर थे, और उन्होंने कितनी मेहनत करके वो केवल महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश भर में महिलाओं को आज जो 6 महीने की जो प्रसूति लाभ, जो 6 महीने की उनको छुट्टी मिलती है और साथ में उनको छुट्टी का कोई भी सैलरी नहीं करती है। तो ये सुविधाएं देने के पीछे बाबा साहेब की कितनी मेहनत है। और जो महिलाएं, चाहे सामान्य जाति की महिला हो या अनुसूचित जाति या जनजाति की महिलाएं हो या ओबीसी समाज की महिलाएं हो, वो इन सुविधाओं का लाभ तो लेती हैं, लेकिन इसके पीछे किसका स्ट्रगल रहा है और किस व्यक्ति ने कितना संघर्ष किया है, वो बाबा साहेब की इस उपकार को मानने से या तो इनकार करती हैं या वो अज्ञानता बस वो उसको जान नहीं पाती हैं। तो मैं हमारे समाज की या सभी समाज की महिलाओं को से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वो हिंदू कोड में या वो इस तरह के बाबा साहेब के योगदान को महिलाओं में के लिए उन्होंने कितना बेहतर काम किया है, आपको उसको पढ़ना चाहिए। बाबा साहेब का खुद कहना था कि भाई किसी भी समाज की प्रगति वहाँ की महिलाओं की प्रगति से मापा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के प्रति में बाबा साहेब के कितने उच्च विचार थे। तो साथियों, आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे, आप लोग हमारे वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। जय भीम।